हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये आप लोग जानते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि 4 पिलर्स पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो 4 पिलर हैं आपकी तैयारी को आगे तक लेके जाने के, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर है। देखिए, सबसे पहला पिलर क्या है? सबसे पहला आपका जो पिलर है ये है आपका प्रॉपर शेड्यूल। सबसे पहला जो आपका पिलर है ये आपका है, सबसे पहला जो पिलर है आपका ये है आपका प्रॉपर शेड्यूल। क्या आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है अपना कि आपको किस तरीके से पढ़ना है? क्योंकि एक प्रॉपर शेड्यूल में ही आपके डेली के जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। सेकंड चीज़ है आपकी पूरी कि क्या आप यहाँ पर एमसीक्यूज जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा। पॉलिटी सेक्शन पढ़ने के बाद अगर आप लास्ट अपने 5 to 6 ईयर्स के बीपीएससी के, और अब जिस तरह से स्टैंडर्ड आ रहा है, अगर आप यूपीएससी के भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और भी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से क्रैक करने के लिए। और इसके साथ है प्रॉपर नोट्स। अब जो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो प्रयास करिए कि आप लोग उसके नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ की एक रीडिंग की है, उसके बाद जैसे ही आप किसी किसी सेक्शन को 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, कम से कम सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाए, आपको उसके शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प नोट्स जरूर तैयार करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपकी कंटिन्यूटी। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं इन चीज़ों पर, क्योंकि इनका छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब कि रोल होता है आपके फाइनली आपको अपने गोल तक पहुँचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके 70 बीपीएससी की जो विस्तृत आपकी पूरी डिटेल्ड शेड्यूल के साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को कल उसके एडमिशन प्रोसेस को जहां तक है स्टार्ट किया जाएगा और आपके 31 दिसंबर तक उसके पूरे एडमिशन्स ओपन रहेंगे और 2 जनवरी को आपका पहला टेस्ट रहेगा। और पूरा ये शेड्यूल इस बार 8 महीने का होगा, जिसमें प्रॉपर आपके हिंदी के 150 क्वेश्चन, इंग्लिश के 150 क्वेश्चन के प्रॉपर टेस्ट होंगे और ये पूरी तरह से बेस्ड होंगे आपके 69th बीपीएससी के एग्जामिनेशन पे। और बहुत ही स्किल्ड पैनल के द्वारा ये पूरे तैयार किए जा रहे हैं और बहुत बड़ी टीम इस पे काम कर रही है। लगभग 16 से 17 लोगों की टीम है और बहुत सारे इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो बहुत सारे टेस्ट हैं उसके डेमो देखने को भी मिलेंगे। और बाकी आप क्वालिटी, गुणवत्ता, सब चीज़ों को लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल काम कर रहा है और ज़्यादातर प्रयास है कि कम से कम 5000 ऐसे क्वेश्चन कवर किए जाएं अगले 8 महीने में, आपके कन्वेंशनल से लेके करंट और आपके स्टेट स्पेशल से लेके हर सेक्शन पे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिले। नहीं तो कम से कम आप इतने स्किल्ड हो जाएं कि अब जैसी पेपर, जिस तरह की परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें आपका स्वयं का इतना ज़्यादा स्किल्ड होना जरूरी है कि आप लोग एलिमिनेशन, कॉमन सेंस और अपनी एक धारणा बना के चलें। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी पेपर को पहले से प्रिडिक्ट या गैस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस इतनी करवा सकता है कि आप पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस दें। बाकी मित्रों, 99.9% जो सफलता है वो आपके सिर्फ व्यक्तिगत, आपके स्वयं के हार्डवर्क पर टिकी हुई है। कोई संस्थान, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। सारी बहुत ज़्यादा गप्पे होती हैं, लफेबाजी होती है कि भाई फला बंदे ने सिलेक्ट करवाया, नहीं। इसमें 99.9% जो पूरा रोल है आपका है। हाँ, थोड़ी दिशा और थोड़ा उस दिशा में लगे रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो नोट्स हों, चाहे प्रीलिम्स के टेस्ट हों, चाहे मेंस के टेस्ट हों, बस आपको थोड़ा इसी गेम में, रिदम में बनाए रखने के लिए, हाँ, ये थोड़ा रोल है, मानता हूँ मैं, किसी भी संस्थान या टीचर का। लेकिन 99.9% आप ही हैं जो विनर हैं और आप ही हैं जो हार्डवर्क करके सिलेक्ट होते हैं। किसी व्यक्ति का खास इसमें कोई रोल नहीं होता। बाकी अगर यूट्यूब शॉर्ट्स देख के आप बहुत प्रभावित होते हैं तो अलग बात है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनलॉक योर पावर। अनलॉक पावर क्या है कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अपना एक शेड्यूल बना लिया, ठीक है मित्रों। अब जो आपने एक शेड्यूल बनाया है, इसे 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत चाहिए। ये जो आपकी दिमागी ताकत है, ये कहाँ से आएगी? ये दिमागी ताकत जो है मित्रों, ये आपकी दिमागी ताकत आती है जब आप इसके साथ अपनी बहुत अच्छी, जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज है। बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो आपका मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और बहुत ही अच्छा आपका पूरा जो है पूरे फूड का शेड्यूल है आपके पूरे दिन का, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए एक बहुत अच्छे शेड्यूल में जाने के लिए। तो तभी होगा जब आपका बैलेंस होगा आपके पूरे दिन में। जो आपका पूरा दिन है ना, इसमें बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए कि जैसे आपने इसमें एक्सरसाइज करनी है, आपने सोशल को भी थोड़ा टाइम देना है,
आप उसके अलावा अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी 1 घंटा रख सकते हैं। फाइनली देखिए आपके पास 24 घंटे का दिन है। इसमें अगर आप बहुत इफ़ेक्टिव 10 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं तो बाकी आपको जो आपके पास 14 घंटे हैं इसमें से अपनी 8 घंटे की नींद के अलावा बाकी 6 घंटे आपके पास हैं बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जिसे आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट लेके चलना है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि भाई बहुत अच्छे मैनेजमेंट के मतलब इतने बड़े दिन के बाद भी 8 घंटे 10 घंटे आपके लिए निकालना बहुत टफ है। क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू भी बताया था कि सफलता जो है ना, जो सक्सेस है, मतलब वो बहुत ईजी है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत टफ है उस प्रोसेस में। ईजी कैसे है? सबको पता है कि भाई 8 घंटे 8 महीने पढ़ लीजिए, ठीक है, 8 घंटे 8 महीने पढ़ लीजिए, क्योंकि 8 या 24 240 घंटे महीने में हो रहे हैं। मान लीजिए आप 250 घंटे एक महीने में पढ़ते हैं, तो 10 महीने में आपने कितना पढ़ा? 2500 घंटे। मुझे नहीं लगता कि 2500 घंटे से ज़्यादा आपको ज़रूरत है इस फील्ड में पढ़ने की। ये लॉजिक देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि कैसे कोई व्यक्ति 1 साल में सफल हो गया है, कोई बंदा 4 साल में सफल नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 2 साल में जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है फाइनली, चाहे इस फील्ड में, वो यही करता है कि वो अपने 2 साल में कम से कम ये 5000 घंटे निकाल लेता है। क्योंकि आप अपने ऑप्शनल को 1000 घंटा दे दीजिए, आप पूरे अपने मेंस के जीएस या नोट्स बनाने को 1000 घंटा दे दीजिए, उसे रिवाइज करने को आप 2000 घंटे दे दीजिए, 1000 घंटे में आप पूरा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। अगर ये 4 चीज़ों पे आप लगभग अपना पूरा इन सारी चीज़ों पे आप अपने 5000 घंटे निवेश कर रहे हैं 2 साल में, तो मतलब ही नहीं कि आपको सफलता ना मिले। जहाँ मैं 1 साल की बात करूँ तो कम से कम 250 घंटे के हिसाब से आप पूरे साल में पढ़ना चाहें तो कम से कम भी आप 3000 घंटे पढ़ सकते हैं। तो 3000 घंटे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कुछ बचेगा, या फिर कोई सेक्शन है, कोई नोट्स बनाने से छूटेगा, या फिर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करेंगे? मित्रों नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सक्सेस का होने का बहुत ही सिंपल मंत्र है, वो है आपकी कॉन्टिन्यूटी। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में हैं तो आपको सफलता मिलना बिल्कुल तय है। इसलिए बार बार वीडियोस बना के मैं आपको मोटिवेट रखता हूं कि भाई आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको अपनी एक अच्छी सी जो है दिनचर्या बनानी है, ठीक है, एक अच्छी सी आपको अपनी दिनचर्या बनानी है, और इस दिनचर्या में आपने अपना मिनिमम 8 to 10 आवर के बीच में स्वयं को लेके चलना है। अब इसे फॉलो करने के लिए 8 to 10 आवर स्टडी करने के लिए आपको एक बहुत प्रॉपर अपना शेड्यूल लेके चलना है, और इस शेड्यूल में आप सारी चीज़ों को बैलेंस बना के चलिए कि कब आपको सोशल मतलब सोसाइटी अपने फ्रेंड्स से मिलना है, कब आपको थोड़ा फ्री टाइम चाहिए, आपको थोड़ा सा लेज़र टाइम चाहिए, कब आपको मतलब कि अपना रेस्ट करना है। पूरा प्रॉपर एक शानदार शेड्यूल बनाइए, इसको स्ट्रिक्टली अपनी 100% एनर्जी के साथ फॉलो करिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मैं लिखित देता हूँ, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं, विश्वास मानते हैं, 8 से 10 घंटे की औसत को मत टूटने दीजिए, चाहे जीवन में आपके कुछ भी आ जाए। देखिए, कभी तबीयत या घर परिवार में शादी माहौल वो एक अलग सेक्शन है, लेकिन सामान्यतः आप इस चीज़ के आड़े किसी चीज़ को मत आने दीजिए। खास तौर पे ऐसे मित्रों को तो मत आने दीजिए जो आप पढ़ना चाह रहे हैं और आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल को फॉलो करते हुए उनके 2 फ़ोन्स को स्किप कर देते हैं, तो उतने में आपसे संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। ऐसे मित्रों को वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा संबंध आपका चलना भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग अपने जैसा एक सर्कल लेके चलिए, एक अपने जैसा ही आपका सर्कल होना चाहिए, और सबका एक ही उद्देश्य हो, और अपने उद्देश्य पे जो बहुत अच्छे से विद्यार्थी काम कर रहे हैं ऐसे ही अपने मित्रों को अपने साथ रखिए। बाकी मित्रों बहुत ही टेम्पररी सा साथ होता है, और ये एक समय के बाद जब जीवन में आप थोड़ा उतार चढ़ाव को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे शेड्यूल को फॉलो करिए, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़िए। बाकी 70 बीपीएससी के प्री मेंस दोनों को इस बार 8 महीने शुरुआत से ही लेके चला जा रहा है। प्रीलिम्स में 8 महीने लगातार आपके हर हफ्ते फुल लेंथ के 1/3 नेगेटिव के साथ टेस्ट होंगे। पोलिंग के थ्रू आपका स्कोर वहाँ पे जांचा जाएगा, और जो इसमें आपके स्टूडेंट्स हैं, आप इसमें मतलब कि जब इसके सेपरेट ग्रुप्स बनेंगे तो मित्रों बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे बहुत ही स्किल्ड पैनल, एक्सपर्ट पैनल के द्वारा इस बार पूरे टेस्ट शेड्यूल किए जा रहे हैं। लगभग 17 लोग इस टीम में हैं। तो आप लोग इस एडमिशन पूरी प्रोसेस को कल या परसों स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपना बहुत ही अच्छे शेड्यूल में पढ़ना शुरू कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 to 8 न्यूज़ डेली कवर की जाती है। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इस परीक्षा के लिए।